महापुरुष हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, और हमारे फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी देशभक्त क्रांतिकारी हैं, उन सब के आदर्शों में, संघर्षों में उसका रास्ता है कि ये समाज ने हम जब आप देखो हमारा देश आजाद हो गया, पहली तो बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपका, ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई जिसको हम आज आज़ादी भुगत रहे हैं, ये ही जराग्रस्ती, कोडग्रस्ती सही तरीके से लड़ी हुई आज़ादी नहीं। उसी आज़ादी में जाति पात थी, तो जिस आज़ादी को आप हासिल किए वही जात पात और धर्म के आधार पर लड़ी हुई लड़ाई हो तो समाज इससे मुक्त कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारे रहनुमाओं ने उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया, वो हो नहीं पाया पूरी तरह से, एक प्रयास हुआ। ये संविधान में जो दस्तावेज है जिसको हम पवित्र मानते हैं, इस संविधान के दस्तावेज में इन सब चीजों को कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में कायम है। तो वो समाज में कायम इसलिए है कि हमारे रहनुमाओं ने हमें इस समाज को, इस देश को, इस राज्य को संचालित करने का एक तरीका, एक विधान को दे दिया, लेकिन उसको लागू करने वाले जो लोग हैं वो उसको सही तरीके से लागू नहीं किए, और वो करना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? जिसको बाबा साहब ने अपने जीते ही झेला, करने की जरूरत नहीं है इसमें, हम सभी समझते हैं। लेकिन क्या उसको दूर करने के लिए बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को हमने अपने जीवन में आत्मसात किया, और आत्मसात किया तो कहाँ तक किया? मेरा ये मानना है, एक किताब को पढ़ लेना या पढ़ लेना, मास्टर जी से पढ़ लेना, ये शिक्षा नहीं है, और ना ही ये शिक्षित होना है। जब तक वो ज्ञान, वो बात हमारे भावावेग के साथ हमारे अंदर बहुत प्रमुख रूप से समावित ना हो जाए, मैं मानता हूँ कि वो शिक्षा नहीं है। हमने पढ़ दिया, बाबा साहब का संविधान पढ़ लिया, उसमें देख लिया ये बात है, और बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियाँ हमने पढ़ ली, लेकिन क्या उसको हम लोग अपने चरित्र में हासिल कर पाए, और प्रैक्टिकली क्या उसको हम लोग लागू कर पाए? जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग थोड़ा जो अभियान शुरू किए हो, वो अभियान क्या सतत हमारा जारी है? नहीं है, ये आत्मविश्लेषण की बात है। मैं अपने इस जीवन में लगभग 35 साल से समाज के कार्यों में लगा रहता हूँ। एक गांव में भूमिहीनों को प्लाट दिए गए, ये बात अभी हो रही थी कि यहाँ के जो बड़े लोग हैं वही हमारे साथ करते हैं, जबकि वो सुकृत श्रेणी बांटते हैं। उसकी लड़ाई हमें 5 साल लड़नी पड़ी, और उस गांव में पंचायत हो गई, एकजुट हो गए कि ये काम में डबे सर इसको कहीं पकड़ कर इसको खत्म कर दो, इसमें हमारी मुँह से पीछे गए। हमने कब्जा भी दिलवाया, 5 साल की बदलाव भी दिलाया। उन लोगों के अंदर हमने ये प्रेरणा पैदा की, तो मैं आगे बात नहीं कर सकता जब तक लोग साथ नहीं रहेंगे। और वो प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ है कि वो और आसपास के गाँव के लोगों को वो असर है कि हाँ ये एक रास्ता है, अगर लड़ना तो पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो ये सब हमें करना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कि हमारे दलित वर्ग का दूसरा और बौद्ध धर्म को मानने वाला पहला चीफ जस्टिस है, उसके ऊपर जो जूता फेंकने की कार्रवाई हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सही तरह से यादगार कमेटी का अध्यक्ष हूँ, और उस हैसियत से हमने दूसरे ही दिन उसका निंदा बयान अखबारों में जारी किया था। अखबारों में आया है, जो अखबार पढ़ते हैं वो बढ़िया भी होगा, हमने उसकी निंदा की, और उसने ये बात कही है कि भाई ये अकस्मात कोई घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जो आज परिणत हो गई। अब किसी एक खास मकसद को लेके हमारे देश के हुक्मरान उसको अमली जमात फैलाया हो, उसको किसी खास मकसद को लेके, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात आज की भी नहीं है, और बात 2014 के बाद की भी नहीं है। ये समस्या जो जातिवादी सांप्रदायिक जो जहर हमारे समाज में है, ये 2014 से पहले भी था, खत्म नहीं हुआ था, और 2014 के बाद में जो शासन में आए हैं ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जिस तरह की जिसको हम और आप मनुवादी विचारधारा कहते हैं, उस विचारधारा को
दिमाग को जो है ना ठेस पहुंचाना, ये इनके मिशन में है, ये करेंगे। एक दिन बाद मेरे प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी, क्यों कहता है कि जो है सीबीआई ने बड़ा धैर्य दिखाया, बहुत साहस को जो है ना ये बात की कि उन्होंने जो है उसको माफ कर दिया, और इसका प्रत्येक नागरिक का हक है। हाँ, आरएसएस का पूरा और क्या कहता है कि भाई इसने बहुत बढ़िया किया, सीबीआई ने बहुत बढ़िया किया। देखो लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्था, उसको मजबूत करने का काम किया है, और उसका अटूट विश्वास है इसका। मैं धन्यवाद करता हूँ, और पूरा देश इसको जो है सहन नहीं करेगा। केवल ये दिखा रहा है बैकडोर से करवाने वाला वही, केवल ये है बैकडोर से वही करवा रहा है। तो इसको हम त्रास्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की जरूरत है, समाज में प्रचार करने की जरूरत है। मैं ईश्वर सिंह जी को बता रहा था, ये भगत सिंह चौक बनाया हमने धारडा में 1990 में बनाया था, मूर्ति लगाने के लिए समाज के और दूसरे तमाम संगठन जो वहाँ उपस्थित है, वहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ के जेलदारों का हमारे साथ जो है खूब टक्कर हुई, और अंत में हमने उसको लगवा के रहे। हमने कहा कि तुम्हारी जो ताकत है तुम लगा लो। इंद्रपाल उस समय टूरिज्म का चेयरमैन था, चौटाला का चीफ मिनिस्टर था, खूब कोशिश कर ली, डीसी ने कोशिश कर ली, लेकिन हमने नहीं ली। सिर्फ जनता की ताकत के बल के ऊपर जन जागृति पैदा करके, मैं रहने वाला पटनी का, इंद्रपाल कहता है कि तू कहाँ का रहने वाला, तो पटनी का रहने वाला, धारदा में आग लग गई तो तू जाने आएगा कि मैं आऊँगा पहले। मैंने कहा कि भाई मुकदम बात सुन ले, तेरे किले की दीवारें बहुत मोटी है, और मैं रहता हूँ झोपड़ी में, मुझे पहले पता लगेगा, मैं पहले आऊँगा यहाँ आग बुझाने के लिए। भगत सिंह की मूर्ति यहाँ लगेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तू अपने दादा की मूर्ति लगाना चाहता है, तू तेरा दादा है, तेरा दादा की माटी तू काटा, मेरा दादा की मैं काटू, भगत सिंह की तुम काटो, ये सब कर रहा था। और इसी एक स्लोगन से पूरे धारडा में यूनाइट हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं कोई आपको कोई इस तरह का प्लीज नहीं कर रहा हूँ, मेरे ये सजेशंस है कि इस बात को हमें लोगों के अंदर ले जाना पड़ेगा, और एक दूसरी और बात मनोवैज्ञानिक तरीके से ले जाना पड़ेगा, सीधी सीधी बात नहीं पड़ेगी। मैं इस विषय में कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, वो सीधी सीधी चोट मारता है, सीधी सीधी चोट मारने की बात नहीं, बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से जाएगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा उसके मन को। एक आदमी घर आयो, बोलो तुम मेरे को रोको, हाँ बैठ जाओ। अगर मान लीजिए उसको हम लोग लेकर बैठाते हैं अपने पास, उसके अंदर जरा उड़ेल दें तो मुद्दा लेने को बुराई नहीं, क्योंकि समाज के समय ऐसी ही है मुद्दा। इसलिए उनको इग्नोर करने के लिए साइकोलॉजिकल एक अभियान चलाना पड़ेगा, एक प्रचार चलाना पड़ेगा, और अपने साथ एक जनमत को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हम इनको रोक सकते हैं, नहीं तो रोक नहीं पाएंगे। और यही हमारे जो IPS अधिकारी के साथ हुआ। अब देखो एक बात और कहूँगा इस वजह कि हम जो जब अधिकारी बढ़ जाते हैं, यानी कि हम अपने ही समाज के जो लोग बैठे हैं, सभी समाज से कह रहे होंगे, हम थोड़े से संपन्न हो जाते हैं, तो हमारे ही घर परिवार होते के जो दूसरे लोग हैं उन्हें हमें बदलू बढ़ नहीं सकते। सच्चाई है, हम है ना, ये हमारे अफसर है ना, ये मुझे इस बात की बहुत दुख है कि हमारे एक अधिकारी के साथ ऐसा हुआ, और हम उसके खिलाफ भी जाने की आवाज उठा रहे हैं। संस्था जो फैसला करेगी उसमें हम तन मन धन से शामिल होंगे, इसको सफल करेंगे, और इस अभियान को दूर तक ले जाएंगे।